परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2999 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 पद 4। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए। पढ़ी गई पद की परिप्रेक्ष्य में हम कल मनन किए थे कि बाइबल में चाहे पुराना नियम में या नया नियम में प्रभु की सेवा करने वाले अविवाहित रहने की शिक्षा नहीं दी गई है। ना ही बाइबल ये सिखाती है कि विवाहित लोगों से अधिक अविवाहित लोग पवित्र होते हैं। तब आपके मन में एक प्रश्न अंकुरित होने की संभावना है। प्रेरित पौलुस ने 1 कुरिन्थी 7:8 में इस प्रकार क्यों कहा कि परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूं कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूं। क्या ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि पौलुस विवाह नहीं किया था? सच्चाई यह है कि यह प्रस्ताव पौलुस अविवाहित होने का कोई प्रमाण नहीं देता है। अविवाहित को पौलुस के समान रहने के लिए जो कहा है, चाहिए तो हम बोल सकते हैं कि पौलुस ने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि वो भी अविवाहित है। पर यही दावा हम विधवाओं के लिए या विधवाओं के बारे में कैसे कहेंगे? विधवा तो वही है जिनका पति मर गया हो। इसलिए मैंने कहा कि यह प्रस्ताव इस बात का प्रमाण नहीं है कि पौलुस अविवाहित था। इससे बढ़कर यहूदियों की धार्मिक महासभा सनहद्री में उनकी सदस्यता ये साबित करता है कि वह विवाहित था। यदि ऐसी बात है तो ये अनुमान लगाना उचित होगा कि पौलुस कुरिन्थियों के लिए जब पत्र लिख रहा था उस समय उनकी पत्नी जीवित नहीं थी या वह विश्वास में अर्थात पौलुस विश्वास में आने के कारण उनकी पत्नी उनको छोड़ दी। उपलब्ध जानकारियों के अनुसार यही अनुमान अधिक तार्किक तथा विश्वसनीय है। तो इन तथ्यों को मैं इसलिए आपके साथ साझा कर रहा था कि आप ये अवश्य समझे कि वैवाहिक जीवन तथा वैवाहिक जीवन में सीमित शारीरिक संबंध दोनों बाइबल के अनुसार पूर्णतया पवित्र कार्य है, क्योंकि दोनों परमेश्वर ने मनुष्य के लिए नियुक्त किया है। 1 कुरिन्थी अध्याय 7 पद 2-3, इफिसियों 5:31-32, इब्रानी 13:4। अवश्य याद रखें, स्वर्ग में भी एक पवित्र विवाह यथाशीघ्र होने जा रहा है। प्रकाशित वाक्य 19:7। यदि ऐसी बात है तो प्रारंभ में पढ़ी गई पद में 1,44,000 लोगों को ऐसे कुंवारे करके क्यों परिचय कराया गया है जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए। हम इस बात को पूर्व में भी चर्चा किए हुए है कि महाक्लेश काल लैंगिक अराजकता का एक समय होगा। आपको शायद ये बात अवश्य मालूम होगी कि वैवाहिक जीवन में एक पुरुष के लिए एक स्त्री ही होना चाहिए करके नियम भारत और दुनिया के विभिन्न देशों में बाइबल के द्वारा फैली गई एक रीति है। भारत में भी लगभग 200 वर्षों के अंग्रेजों के शासनकाल में यहाँ सुसमाचार प्रचार करने के लिए जिन मिशनरियों ने आए उन्होंने बाइबल की इस शिक्षा को यहाँ फैलाई। भारतीय संस्कृति क्या थी समझने के लिए मिशनरी लोग भारत में आने के पूर्व का इतिहास पढ़ने से अच्छा से आप समझ सकते हैं। हमारे पड़ोसी देश नेपाल और भूटान में जहां अंग्रेजों का शासन नहीं था, वैवाहिक जीवन की हालात समझने से आप ये अवश्य समझ पाएंगे कि एक पुरुष के लिए एक स्त्री या एक स्त्री के लिए एक पुरुष ही होना है करके शिक्षा भारत में भी
उन मसीह मिशनरियों के द्वारा ही सिखाई गई थी जो अंग्रेजी शासनकाल में भारत में सेवा की थी। वर्तमान समय के पश्चिमी देशों में दिखने वाला लैंगिक अराजकता इस बात का प्रमाण है कि वे बाइबल की शिक्षा से दूर हो रहे हैं। आपको भय देने वाली एक बात, भले ही जरा दुख के साथ क्यों न हो, आपसे मैं कहना चाहता हूं, आज थोड़ा बहुत भी नैतिकता आप समाज में देखता हो तो वो केवल इसलिए ही है कि वर्तमान में प्रभु की कलीसिया संसार में है। कलीसिया संसार से उठा ली जाने के बाद संसार भयानक लैंगिक अराजकता की ओर गिर जाएगी। मनुष्य पशु के समान व्यवहार करने लगेगा। उस समय जानवर समान व्यवहार करने वाला मनुष्य के नजर में माँ, बहन, बेटी सभी केवल स्त्री ही होगी। रिश्ताओं का कोई महत्व नहीं होगा। लूत की बेटियों की तरह लैंगिक अराजकता करते समय लोगों को ये एहसास भी नहीं होगा कि वे कितने घिनौने काम कर रहे हैं। पर ऐसा भयानक समय में भी इन 1,44,000 संत जन दुनिया के लैंगिक अराजकता में गिरकर अपने आप को प्रदूषित नहीं हुए, इसलिए उन्हें पद में कुंवारे कहा गया है। अध्ययन हमारा जारी रहेगा। आज के लिए विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।